तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। देखिए, मैंने यहाँ से जो इंट्रोडक्शन वीडियो है मैंने डाल दिया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, पहले उसको देख लीजिएगा, फिर यह अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 ठो क्वेश्चन दिया है। पहला जो क्वेश्चन है, देखिए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर चेक करना है एपी में है कि नहीं, यह देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1, प्रथम किलोमीटर का किराया जो है यहाँ पर कितना दिया है, तो 15 रुपया। तो लिखेंगे, दिया है प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर कितना दिया है, तो वह दिया 15 रुपया। 15, ओके। इसीलिए प्रथम पद जो हो जाएगा 15 हो जाएगा आपका। अब यहां से द्वितीय किलोमीटर ऐसे लिखते, दूसरे किलोमीटर का किराया, दूसरे किलोमीटर का किराया बराबर 15 प्लस 8, इसीलिए A2 बराबर हो जाएगा 23। ओके, यहां से कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर का किराया जो है 15 रुपया है और प्रत्येक अलग किराया जो है, अलग प्रत्येक किलोमीटर का अलग जो किराया है वह 8 रुपया है। यानी कि 15 8 कितना हो गया, 23। देखिए, हम क्वेश्चन समझा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 1 2 इस तरह से 3 ये 4। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक अगर जाते हैं तो 15 रुपया लगता है और फिर यहाँ से अगर यहाँ तक आते हैं तो 8, फिर यहाँ से यहाँ तक अतिरिक्त 8 8 इस तरह से लगता है। तो प्रथम किलोमीटर का तो 15 निकल गया और दूसरे किलोमीटर का निकल गया 15 प्लस 8 यानी 23 रुपया। ओके, चलिए इसको इरेज करते हैं। इसी तरह हम लोग निकालेंगे तीसरे किलोमीटर का। तीसरे किलोमीटर का किराया बराबर हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8, इसलिए A3 तीसरा पद बराबर हो जाएगा 15 8 23 और 8 31। तो चलिए यहाँ पे 3 ठो निकल गया, आप चेक करेंगे। चूंकि D1 बराबर क्या होता है, तो A2 माइनस A1, यह हम लोग सारों अंतर को निकाल के चेक कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे A2 का मान कितना है, 23 है। 23 में से A1 के मान 15 घटाना है, तो कितना आ गया, 23 से 15 घटाइए 8 आ गया। अब लिखेंगे D2, तो D2 बराबर क्या होता है, तो वह होता है A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है, तो 31 है और A2 के मान कितने हैं, तो A2 के मान 23 है। 31 से 23 जाएगा 8, तो ये आ गया हमारा। अब चलिए यहाँ से लिखेंगे, चूंकि सार्व अंतर समान है, क्योंकि देखिए यहाँ पे A2 माइनस A1 का मान भी 8 आया और A3 माइनस A2 का मान भी 8 आया, तो दोनों समान है, तो सार्व अंतर समान है, इसीलिए यह AP में है, AP है आंसर। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग अगला प्रश्न देख सकते हैं। क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो आइए हम लोग यहाँ से
मान लेते हैं, देखिए एक बेलन है, एक क्या है प्यारे बच्चों, बेलन है, और इसमें से एक पाइप लगा हुआ है, इसके द्वारा हवा निकाला जा रहा है। तो मान लेते हैं जो बेलन है इसमें टंकी में हवा एक है, और प्रत्येक बार इसका 1/4 भाग बचे हुए से इस हवा का बाहर निकाल दे रहा है। तो आइए यहाँ पे लिख कर हम लोग समझते हैं इसको। तो लिखेंगे, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा है। माना कि बेलन में हवा की मात्रा बराबर 1, हवा की मात्रा 1 है, हवा की मात्रा जो है 1 है। इसीलिए A1 बराबर हो जाएगा, प्रथम पद बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे A2 बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो बेलन है उसमें से हवा के मात्रा को 1/4 भाग निकाला जाता है, तो 1 माइनस 1/4 को हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, तो बटा में 1 छुपा रहता है, 1 और 4 के एलसीएम 4 आ गया, 4 में 1 से भाग देंगे 4, और 4 में 1 से गुना करेंगे 4, माइनस 4 से 4 कैंसिल 1, और 4 से 1 घटेगा 3/4, यह आ गया। अब A3 निकालेंगे, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो है 1/4, 3/4 से माइनस कर देंगे 3/4 का 1/4, क्योंकि इसमें कह रहा है कि प्रत्येक बार शेष बचे बेलन के हवा में से 1/4 भाग निकाल दिया जा रहा है। तो दूसरी बार में कितना बचा है, 3/4, तो 3/4 में से 3/4 का 1/4 भाग निकाल दिया जा रहा है। ओके, तो चलिए यहाँ से इसको सॉल्व करते, 3/4 माइनस 4 चौको 16 और 3 एकम 3, ऊपर से ऊपर गुना नीचे से नीचे, 4 और 16 के एलसीएम 16 आ जाएंगे, 16 से 4 में भाग देंगे 4, 4 तिहाई 12 हो जाएंगे, यहाँ से 16 से 16 कैंसिल 3, तो यहाँ से घटाएंगे 12 से 3 जाएगा 9/16, तो यहाँ 3 ठो निकल गया। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको लिखेंगे, चूंकि सारवंतर D1 बराबर, प्रथम सारवंतर निकाल लेते हैं, क्या होता है A2 माइनस A1। देखिए यहाँ पे D1 है तो एगो बढ़ा करके लिखा जाता है, A2 माइनस A1 कर देंगे, तो यहाँ से A2 का मान कितना है, देखिए 3/4 माइनस A1 का मान कितना है, 1 है, यहाँ से बट्टा में 1 छुपा रहता है, 4 और 1 का एलसीएम 4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल 3, माइनस 4 में 1 से भाग देंगे 4, और 4 में 1 से गुना करेंगे 4 एकम 4, तो यहाँ से 3 से 4 जाएगा माइनस 1/4। अब यहाँ पे D2 सारवंतर, दूसरी का सारवंतर निकालेंगे, तो यहाँ पे A3 माइनस A1 अभी बताया है कि एगो बढ़ा के लिखा जाता है, यानी 2 है तो 3 लिखेंगे। चलिए अब यहाँ से A3 का मान कितना है, 9/16, और माइनस A2 A1, तो A1 के मान कितना है, यहाँ पे सॉरी A2 रखाएगा, तो A2 के मान कितना है, देखिए तो A2 का मान जो है 3/4 है, 16 और 4 के एलसीएम 16, 16 से 16 कैंसिल 9, माइनस 16 में 4 से भाग देंगे 4, 4 तिहाई 12, तो 9 से 12 घटेगा माइनस 3/16, यह आ गया। तो देखिए प्रथम सारवंतर कितना है, -1/4, और द्वितीय सारवंतर कितना है, -3/16, तो दोनों समान नहीं है, तो लिखेंगे सारवंतर, चूंकि सारवंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है। तो चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट, अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे।
चलिए इसी तरह हम लोग अब तीसरे नंबर प्रश्न को कर लेते हैं। इसका देखिए तीसरा प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत जो है 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। देखिए क्वेश्चन समझा देते हैं आप लोगों को। एक कुआं है, इसको यहाँ से प्रथम मीटर के खुदाई करना है। तो प्रथम मीटर मान लीजिए यहाँ पर 1 मीटर हो गया, तो इसका जो है 150 रुपया लग रहा है। और फिर दूसरे मीटर की खुदाई के लिए 50 रुपया बढ़ जा रहा है, 150 प्लस 50। और तीसरे के लिए फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, तो 150 प्लस 50 प्लस 50। और चौथा के लिए भी 50 रुपया फिर से बढ़ जाएगा, तो 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको मान लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यह क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा है। लिखेंगे दिया है प्रथम मीटर कुआं खोदने में आई लागत बराबर 150 रुपया। इसलिए A1 बराबर हो जाएगा 150। द्वितीय मीटर कुआं खोदने में आई लागत बराबर 150 प्लस 50। इसलिए A2 बराबर हो जाएगा 150 प्लस 50 कितना होता है, 200। तीसरे मीटर कुआं खोदने में आई लागत बराबर 150 प्लस 50 प्लस 50। तो A3 का बराबर A3 का मान हो जाएगा, इसीलिए A3 बराबर 150, 200, 250, 250। ओके, तो यहाँ पर 3 पदों तक हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से इसका डी चेक करेंगे, D1 चारों अंतर निकालेंगे। D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितने हैं आप लोग देख सकते हैं, 200 माइनस A1 के मान कितने हैं, तो A1 का मान है 150, तो 150 रखेंगे। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ से 200 से 150 घटेगा 50 और D2 निकालेंगे। D2 का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 250 माइनस A2 का मान 200, तो 250 से 200 घटेगा 50। तो देखिए दोनों का जो सार व अंतर है समान है, तो लिखेंगे चूंकि सार व अंतर समान है इसलिए यह AP में है, इसलिए यह AP में है आंसर। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो बाबू आप लोग यहाँ पे 1 का 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो मूलधन दिया है वह 10,000 दिया है। तो चलिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4। तो यह तो 2 तरीका से बनेगा। एक तो तरीका यह है कि आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला पे रख के बनाए, और दूसरा तरीका यह है कि उसका जो ब्याज है 1 वर्ष का निकाले और उसमें मूलधन को जोड़ते चले। तो दूसरा तरीका सबसे बेस्ट है। तो आइए हम लोग दूसरा तरीका से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे
लिखेंगे प्रथम वर्ष की राशि, प्रथम वर्ष की राशि बराबर है 10,000। इसीलिए A1 बराबर हो जाएगा 10,000। और यहाँ पे दर दे दिया है, दर कितना दिया है तो 8%। तो लिखेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज, इसीलिए दूसरे वर्ष का ब्याज, ब्याज बराबर क्या होता है तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन कितना है 10,000, 10,000, अब दर कितना है तो 8%, और फिर समय कितना है 1 वर्ष, तो 1 रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे बट्टा में 100, तो 100 रखते हैं, 2 गो जीरो से 2 गो जीरो चट हो गया, क्या बच गया तो यहाँ पे 100 में 8 से गुना करेंगे तो 800 आ जाएगा। चलिए तो लिखेंगे इसीलिए दूसरे वर्ष, दूसरे वर्ष का राशि, दूसरे वर्ष का राशि जो है कैसे निकलेगा तो यहाँ पे मूलधन में क्या करेंगे, मूलधन में जो ब्याज आया है उसको जोड़ देंगे। तो 10,000 प्लस 800 बराबर हो जाएगा 10,800। इसलिए A2 बराबर हो गया 10,800। द्वितीय पद यहाँ पे 10,800 आ गया। इसी तरह हम लोग निकालेंगे तीसरे वर्ष का ब्याज, इसलिए तीसरे वर्ष का ब्याज बराबर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे मूलधन जो है 10,800 हो गया, तो 10,800 रखेंगे मूलधन की जगह पर, गुना दर, तो दर तो 8% है और समय तो आपका वही है, सेम है 1 वर्ष, और बट्टा में 100, 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कैंसिल, चलिए गुना करते हैं, 8 अठाई 64 और 8 एकम 8, तो 864 रुपये आ गया यहाँ पे तीसरे वर्ष का ब्याज। तो इसलिए तीसरे वर्ष का राशि, तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष की राशि बराबर हो जाएगा, देखिए मूलधन में जो है यहाँ पे 864 जोड़ देंगे, तो अभी जो मूलधन है वह कितना आया था तो वह आया था 10,800। 10,800 में 10,800 में कितना जोड़ देंगे तो यह जोड़ देंगे 864। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा 64 16, चलिए यहाँ पे आ गया इतना 4 6 8 8 16 1, इतने आ गए। तो यहाँ पे इसीलिए A3 बराबर आ गया, तीसरा जो पद आ गया वह आ गया 11,664। चलिए अब यहाँ पे आप चाहें तो आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 ही तो इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अब यहाँ से इसको चेक करते हैं, सारो अंतर, प्रथम सारो अंतर निकालते हैं, A2 माइनस A1 क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 के मान कितने हैं तो A2 का मान है 10,800, 10,800 माइनस A1, तो A1 के मान कितने हैं तो A1 का मान है 10,000। चलिए 10,000 घटाते हैं इसमें से, तो 10,800 से 10,000 घटेगा, कितने बच जाएंगे आप बताइए। हाँ 800 बच जाएंगे, वेरी गुड। चलिए अब यहाँ से D2 निकालेंगे, D2 बराबर क्या होता है तो A3 माइनस A2। चलिए अब यहाँ पे A3 का मान कितना है देखिएगा, A3 का मान आया है 11,664, 11,664 माइनस A2, A2 के मान कितने आए हैं तो 10,800। चलिए घटाते हैं 10,800, तो यहाँ पे चलिए 4 से 0 घटेगा 4 होगा, 6 से 0 घटेगा 6 होगा, 16 से 8 घटेगा 8 होगा, फिर 0 से 0 जाएगा 0 और 1 से 1 कैंसिल। चलिए यहाँ पे तो 11,664 से 10,800 घटाएंगे तो कितना आएगा 864। तो देखिए दोनों जो सार अंतर है D1 और D2 दोनों सेम नहीं है, समान नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि
सार व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है, एपी नहीं है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न नंबर 2 जो है देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। ओके, प्रथम 4 पद एपी का लिख देना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, बहुत इजी है। देखिए यह क्वेश्चन नंबर 2 का थोड़ा सा मार्कर नया है तो पतला चलेगा, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर, इसमें कह रहा है ए का मान जो है क्या दिया है। देखिए जो चीज दिया है उसको लिखिए। दिया है ए बराबर, ए बराबर 10 दिया है और डी बराबर दिया है कितना, तो डी बराबर दिया है 10। ओके, तो चलिए यहां से इसको प्यारे बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद A1 बराबर कितना पता है, तो 10। और A2 कैसे निकालते हैं, A2 बराबर होता है A प्लस डी। आप लोग फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग सबसे पहले उसको जाकर देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। ओके, तो A2 बराबर होता है A प्लस डी। ओके, तो चलिए यहाँ से A का मान कितना है, 10 है, और D का मान कितने है, तो 10 है। 10 10 कितने होते हैं, 20 हो गए। तो A2 निकल गया, यहाँ पे A2 का मान क्या निकल गया, तो 20 निकल गया। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 20। अब A3 निकालेंगे, A3 निकालेंगे। तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D, A प्लस 2D। ओके, तो चलिए यहाँ से A का मान कितना है, 10 है, तो 10 रख देंगे। आप प्लस 2 है तो 2 रखेंगे और गुना में D, तो D का मान कितने हैं आप लोग बताइए, 10 है, तो यहाँ पे 10 रख देंगे। चलिए 10 रखते हैं। 10 प्लस 2 में 10 से गुना करेंगे, 10 दूना 20 हो गया यहाँ पे। ओके, और जोड़िएगा तो 10 और 20 कितने होते हैं, 30। A3 निकल गया। आप क्या निकालेंगे, हाँ A4 निकालेंगे। चलिए A4 निकालते हैं। A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D। ये फॉर्मूले हैं सारे के सारे, आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर A के मान कितने हैं, तो 10 है, 10 रख देते हैं, प्लस 3 गुना D। D के मान कितना है, तो 10 है। चलिए 10 लिखते हैं। यहाँ से आगे सॉल्व कीजिएगा तो 10 प्लस 3 दहाई के 30, 30 गो और 10 गो कै गो होता है, 40 गो। तो A4 भी निकल गया। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ से इसको प्यारे बच्चों हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए तो लिख देंगे, इसीलिए एपी का प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, एपी का प्रथम 4 पद, देखिए प्रथम 4 पद, पहल का पद कितना है, तो 10 है, और दूसरा 20 है, तीसरा 30 आया है, और चौथा 40 आ गया। डॉट डॉट डॉट, यही आपका आंसर आ गया। ओके, तो चलिए इसी तरह हम लोग इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा में देखिएगा तो ए का मान दिया है -2 और डी का मान 0 है। तो ए बराबर दिया है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे फिर से, दिया है ए बराबर -2, और क्या दिया है, आइए ना जो चीज दिया है उसको लिख लेते हैं। डी का मान 0 दिया है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, डी बराबर क्या लिख देंगे, 0। अब चलिए यहाँ से प्रथम पद A1 निकालते हैं। तो A1 का मान जो A होता है वही होता है, तो A का मान कितना, -2। ओके, और A2 निकालेंगे। A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी होता है। ए प्लस क्या होता है, डी होता है। तो आइए ए का मान कितना है, -2 है, और प्लस डी के मान 0। तो यहाँ से -2 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा, -2 ही आएगा। ओके, A3 निकालते हैं। तो A3 बराबर क्या होता है, ए प्लस क्या गो डी, तो ए प्लस होता है यहाँ पे A प्लस 2D होता है। तो चलिए यहाँ पे मान रखिए, ए का मान कितना है,
तो ए का मान है आपका -2, तो -2 रखते हैं प्लस 2 गुना डी। डी के मान कितना है? तो देखिए 0 है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे? 0। तो -2 और 2 में 0 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 0 होगा। किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर या भाग देने पर वह 0 आता है। ओके, तो चलिए यहाँ से -2 में 0 जोड़ेंगे, -2 आ गया। अब A4 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह है। A4 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 3D। तो चलिए यहाँ से A का मान कितना है? -2 प्लस 3 गुना D। D के मान कितना है? 0। तो यहाँ पे अब आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पे हम लोग साइड में सॉल्व करते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखिए बराबर, यहाँ पर देखिएगा तो 3 में 0 से गुना करने पर कितने आ जाएंगे? तो 0 आएगा। तो यहाँ पे प्लस में क्या लिख देंगे? 0। तो -2 में अगर आप 0 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? -2 ही आएगा। तो ये आपका क्या निकल गया? A4 निकल गया। अब लिखेंगे इसलिए AP का प्रथम 4 पद क्या हो गया? तो देखिए प्रथम 4 पद, पहल का पद कितना है? तो -2 है, और दूसर का भी -2 है, तीसर का भी -2 है, चौथा भी -2 है, डॉट डॉट डॉट। ओके, तो यह जो है आपका आंसर आ गया। इसी तरह हम लोग अब प्यारे बच्चों तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर इसका क्वेश्चन क्या है? ए का मान 4 दिया है और डी के मान -3 है। तो आइए रखते हैं, ए का मान जो है यह आपका आंसर आ गया। चलिए एक लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है? तो वह जो दिया है आपका ए बराबर 4, ए बराबर 4 दिया है, और डी का मान कितना दिया है? तो डी का मान -3 दिया है, -3। ओके, तो चलिए अब इसको लिखते हैं यहाँ पे प्रथम पद A1। तो A1 कैसे निकालते हैं आप बताइए? हाँ, इसको क्या करते हैं, ए का जो मान है वही लिख देते हैं। अब A2 निकालेंगे, तो A2 का वैल्यू क्या होता है? A प्लस डी होता है। तो A का मान कितना है? देखिएगा तो 4 है यहाँ पे, अब प्लस डी, डी के मान कितने हैं? 4। तो डी के मान, सॉरी यहाँ पे 3 है आपका, -3 है, तो डी के जगह पर -3 रख देंगे। ओके, 4 प्लस माइनस क्या होता है? तो माइनस होता है, माइनस लिख देंगे 3। 4 से 3 घटेगा, आप बताइए कितना होगा? 1 होगा। अब इसी तरह A3 निकालेंगे यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 2D। ओके, और A का मान कितना है? देखिए A का मान 4 है, अब प्लस 2 गुना डी, डी के मान कितना है? -3 है। आइए रखते हैं, 4 प्लस माइनस, -3 दूना 6, तो 4 से 6 घटेगा, -2 बच गया। ओके, आप लोगों को नीचे दिखाई नहीं देगा, इसलिए चलिए हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो A3 भी निकल गया। अब क्या निकालेंगे? तो A4 निकालेंगे। A4 बराबर क्या होता है? A प्लस क्या गो डी? 3 गो डी, A प्लस 3D। तो देखिए A का मान कितना है? 4 है। ओके, तो 4 रख देंगे प्लस 3 गुना डी, तो डी के मान कितना है? -3 है। आइए -3 रखते हैं। तो 4 प्लस माइनस क्या होगा? -3 3 9, तो 4 से 9 घटेगा, माइनस के 5, यह आपका A4 आ गया। तो लिख देंगे इसीलिए AP के प्रथम 4 पद वह क्या हो जाएगा? तो वह जो है आपका प्रथम पद कितना है? तो यहाँ पे 4 है, दूसरा 1 है, तीसरा -2 है, और चौथा -5 है, डॉट डॉट डॉट। यह आपका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों इसको नोट कीजिए, बोर्ड पर जगह ही नहीं है आगे बनाने के लिए, तो इसमें 2 ठो क्वेश्चन और रह जाते हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। तो बाबू अब हम लोग इसका देखिए आगे वाला जो 2 ठो छूट गया था उसको करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को और क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। तो आपका क्या दिया है यहाँ पे? A का मान दिया है -1। ओके, और क्या दिया है? D का मान जो है 1/2 दिया है। तो आइए यहाँ पे हम लोग 4 आगामी पद निकालते हैं इसका। तो लिखेंगे A1 बराबर प्रथम पद जो है कितना है? -1 है। ओके, जो A का मान होता है वही A1 का मान होता है।
अब यहाँ से A2 निकालेंगे। A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी होता है। ओके, तो A का मान कितना है, -1 प्लस डी के मान कितना है, 1/2। तो यहाँ पे बाबू हम लोग 1/2 रख देंगे। ओके, अब देखिएगा तो -1 और देखिए एक छुपा रहता है बट्टा में, 1 और 2 के एलसीएम क्या आता है यहाँ पे, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 में 1 से भागा दीजिएगा 2 आएगा, और 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2 ही आएगा। ओके, अब फिर प्लस 2 से 2 तो चट हो गया, क्या बच गया, तो 1 बच गया। अब देखिएगा तो 2 से -2 से 1 घटेगा, -1/2। ओके, चलिए अब इसी तरह हम लोग A3 निकाल लेते हैं। तो A3 का मान क्या होता है, A प्लस 2D, A प्लस 2D। तो A का मान बोलिए, आप बताइए कितना है, हाँ -1 है। ओके, प्लस 2 गुना D, तो D के मान देखिएगा, तो D के मान कितना है, तो D का मान है 1/2। तो यहाँ D के जगह पर रख देंगे 1/2। 2 से 2 ससुरालपुर, क्या बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 और प्लस में 1 है। ओके, तो एक माइनस में और एक प्लस में, तो यहाँ से 1 से 1 खत्म हो गया, तो क्या बच गया, 0 बच गया। ओके, तो A3 भी निकल गया। आप क्या निकालिएगा, तो A4 निकालेंगे। A4 का फॉर्मूला क्या होता है, तो A प्लस 3D, A प्लस 3D। तो A का मान कितना है प्यारे बच्चों, वह जो है आपका -1 है, प्लस 3 गुना D के मान देखिए तो 1/2 है, 1/2 रखेंगे। ओके, अब यहाँ से -1 फिर प्लस 3 एकम 3 बट्टा में कितने 2, इसके बट्टा में एक छुपा रहता है, 1 और 2 का लसा लीजिए कितना आएगा, हाँ 2 आ जाएगा। 2 में 1 से भाग देंगे 2, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2 एकम 2, प्लस 2 से 2 चट हो गया, क्या बच गया, 3 बच गया। अब देखिए 3 से 2 घटेगा, कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, और बट्टा में 2, तो A4 भी निकल गया। चलिए तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए AP का प्रथम 4 पद तो वह कौन है, तो देखिए -1 है, फिर A2 का मान कितना है, द्वितीय पद है -1/2, और तृतीय पद कितना है, तो तृतीय पद है 0, और चतुर्थ पद कितना है, तो 1/2 है, डॉट डॉट डॉट। यह आपका आंसर आ गया। चलिए इसी तरह अब हम लोग इसके 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए बहुत ही इजी है यह भी। 5 नंबर लिखेंगे, दिया है, सब क्वेश्चन में इसी तरह आपको लिखना है, दिया है तो क्या दिया है, तो A बराबर दिया है कितना, -1.25, और D का मान दिया है, D का मान कितना दिया है, तो -0.25। ओके, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए A1 बराबर कितना हो जाएगा, -1.25। ओके, अब यहाँ से आगे इसको सॉल्व कीजिएगा, तो A2 का मान निकालेंगे। A2 का मान क्या होता है, A प्लस डी होता है, तो A का मान कितना है, देखिए तो A का जो मान है आपका -1.25 है, माइनस के 1.25, अब प्लस D का मान, तो देखिए D का मान कितने हैं, तो D का मान 0.25 है, -0.25, तो -0.25 रख देंगे। अब आगे सॉल्व कीजिए, देखिए दोनों माइनस में है तो जुट जाएंगे ये दोनों। ओके, चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, अच्छा 5 में 5 जोड़िएगा तो कितना होगा, 10 के 0 हाथ में कितना 1, 2 और 2 4 हाथ में के 1, 5 के 5 हाथ में कुछ भी नहीं। अब 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 ही आएगा। ओके, और दशमलव का अंक बाद है, 2 अंक बाद, तो इतना आ गया। अब A3 निकालेंगे। A3 का फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए, इतना बनाए तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। A3 एगो घटा के लिखते हैं, A प्लस 2D, 3 है तो 2D लिख दिए, 4 रहेगा तो 3D लिख देंगे, A4 रहेगा तो 3D लिख देंगे। चलिए ये तो समझ गए आप। अब देखिए A का मान कितना है, -1.25, तो यहाँ A की जगह पर रखेंगे -1.25 प्लस 2 गुना D, तो D के मान है -0.25। यहाँ से ये जो है आगे सॉल्व करते, देखिए
यहाँ से क्या हो जाएंगे, तो -1.25 प्लस, अब यहाँ पे कुछ हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, चिन्ह भी चेंज करते चलिए। अब यहाँ से 2 5 10 का जीरो, हाथ में कितना, 1, 2 दूना 4 1 5, और दशमलव, जीरो में 2 से गुना करने पर जीरो आएगा। चलिए अब दोनों तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। चलिए जोड़ते हैं, जीरो में 5 पाँचे होगा, 5 2 7 हो गया, जीरो में 1 जोड़ेंगे 1 होगा, दशमलव 2 अंक बाद है और दोनों माइनस में है, ये आपका आ गया। ओके, और इसी तरह प्यारे बच्चों हम लोग A4 निकालते हैं। A4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप बताइए। हाँ, A+3D, वेरी गुड। देखिए आगे जो है A का मान कितना है, -1.25, तो माइनस के 1.25 रख देंगे, +3 गुना D, तो D के मान कितना है, 0.25 है, माइनस के 0.25। चलिए गुना करते हैं, माइनस, चलिए ये तो लिखा जाएगा आपका, -1.25 प्लस माइनस माइनस, और 25 तिरका 75 होता है। चलिए डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे 0.75। ओके, अब इस दोनों में देखिएगा तो दोनों का तो चिन्ह सेम है, एक ही है, तो दोनों एक ही जाति है तो जुट जाएगा। ओके, जैसे एक ही जाति जाति में क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है, उसी तरह ये दोनों एक ही जाति है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 5 10 के जीरो, हाथ में कितना, 1, 7 2 9 1 10 के जीरो, हाथ में कितना, 1, और जीरो में 1 जोड़िएगा 1 ही होगा, हाथ में के 1 2 हो जाएगा, और दशमलव का अंक बाद है, 2 अंक बाद। ओके, तो लगा दिए, तो यहाँ पे दशमलव के बाद में जीरो का वैल्यू रहता है, अब बताइए नहीं रहता, तो यहाँ से जो है जीरो को गायब कर देंगे। ओके, जीरो को गायब कर दिए, तो यहाँ पे कितना आ गया, -2 आ गया A4 का मान, तो लिखेंगे इसीलिए AP का प्रथम चार पद जो है इस तरह से हो जाएगा। पहल का पद कितना है, तो देखिए A1 का मान कितना है, -1.25, -1.25, और दूसरा जो है A2 का मान कितना है, -1.50, फिर आगे है यहाँ से माइनस के 1.75, और फिर आगे है यहाँ पे -2 है। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यह जो है दशमलव के बाद में जीरो का वैल्यू रहता है नहीं, तो वहां से हटा भी सकते हैं। ओके, यह जो है आपका डॉट 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 आंसर हो गया। तो आई होप आप लोग इसको समझ चुके होंगे। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसका तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार व अंतर लिखिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन, कोई भी बना लेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका दिया है 3 1 -1 -3 डॉट 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 के मतलब होता है आगे भी यह जारी रहेगा। ओके, तो चलिए प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो ए का मान कितना है, 3 है। ओके, आंसर हो गया आपका। चलिए, और डी सार व अंतर निकालना है, तो डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लिखेंगे चूंकि डी बराबर होता है, डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, प्रथम पद द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है। ओके, तो मान रखिएगा यहाँ पर। देखिए प्रथम पद हो गया 3, द्वितीय पद हो गया ये वाला 1, और तृतीय पद -1, और चतुर्थ पद जो है -3 दिया है। देखिए पहला वाला को प्रथम पद कहते हैं, दूसरा को द्वितीय पद, तीसरा को तृतीय पद, चौथा को चतुर्थ पद कहते हैं। तो इस तरह नहीं समझ जाइएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए चलिए यहाँ पे A2 का मान कितना है, द्वितीय पद का मान 1 है, और A1 का मान कितना है, तो 3 है। ओके, तो यहाँ से 1 से 3 घटाइएगा तो कितना होगा, -2। तो यहाँ पे आपका एक ठो और आंसर निकल गया, प्रथम पद का मान 3 हो गया और सारो अंतर -2 आंसर आ गया। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए ये तो एकदम इजी है। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं
दूसरे नंबर क्वेश्चन को। तो आप लोग बताइए इसका प्रथम पद के मान कितना है, -5। आंसर हो गया। देखिए यह A1 होता है, दूसरी का A2, तीसरी का A3, चौथा A4 होता है। तो यहाँ पर अब D निकालेंगे। D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो A2 का मान कितना है, -1 है, तो चलिए -1 रखते हैं। ओके, और -A1, A1 का मान कितना है, -5 है, तो इसको कोष्ट में रखेंगे क्योंकि बाहर तो माइनस है ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे -1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हाँ प्लस हो जाएगा 5। तो माइनस में है 1 और 5 है प्लस में, तो 5 से 1 हटेगा, 4 बच गया। तो यह जो है आपका किसका मान आ गया, डी का, यानी सार्वंतर निकल गया। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए प्रथम पद का मान कितना हो गया, 1/3 आंसर है कि नहीं, इतना इजी है। अब डी निकालिएगा सार्वंतर, तो सार्वंतर की फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए। हाँ A2 - A1, तो A2 अब माइनस कर देंगे A1। A2 के मान कितने हैं? देखिए तो 5/3 है, माइनस A1, A1 के मान 1/3 है। 3 और 3 के एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 चट हो गया, क्या बच गया 5, माइनस 3 से 3 चट, क्या बच गया 1, 5 से 1 घटेगा 4/3। तो यह जो है आपका एक ठो और आंसर निकल गया, है कि नहीं। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से ए प्रथम पद आप बताइए इसमें कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट बताइए। आप लोग बताइएगा उसके बाद में बनाएंगे हम। हाँ राइट है। चलिए यह जो है आपका प्रथम पद, इसमें क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से डी निकाल लेंगे, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। A2 का मान कितना है, देखिए प्रथम पद यह हो गया, मतलब A1, A2, A3, A4। तो A2 के मान कितना है, 1.7 है, माइनस A1 के मान 0.6 है। तो आइए घटा लेते हैं, 7 से 6 घटेगा तो 1 बचेगा, दशमलव है, 0 से 1 घटेगा, 1 बचेगा, तो कितना आ गया 1.1 आ गया आपका। ओके, तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए इसको फटाफट से नोट कीजिए, हम लोग अब अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बाबू आप लोग अगला प्रश्न यहाँ पे बोर्ड पर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। ओके, तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे पहला नंबर क्वेश्चन 4 का, कितना है 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, डॉट डॉट डॉट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि यह एपी में है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A2 - A1, A2 - A1 निकालेंगे, यानी कि यह जो है D1 का फॉर्मूला हो गया। ओके, तो चलिए यहाँ से मान रखते हैं इसका। A2 का मान कितना है, तो देखिए पहल का जो होता है A1, दूसरी का A2, तीसरी का A3, चौथा A4 होता है। तो A2 के मान कितना है 4 है, अब माइनस A1, तो A1 के मान देखिएगा तो 2 है, तो 2 रख देंगे, 4 से 2 घटेगा, कितना बचेगा 2 बच गया। अब यहाँ से D2 निकालेंगे, तो D2 एगो बढ़ा करके होता है, D2 कैसे निकालते हैं A3 - A2। ओके, एगो बढ़ा के लिखते हैं D2 निकालने के लिए। चलिए दूसरी का सार्वंतर हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देखिएगा A3 का मान कितना है 8 है, अब माइनस A2 के मान कितना है, तो 4 है, तो 4 रख देंगे, 8 से 4 घटेगा, तो आप बताइए कितना होगा, हाँ 4 हो जाएगा। तो देखिए दोनों जो सार्वंतर है, प्रथम सार्वंतर और द्वितीय सार्वंतर दोनों समान है, नहीं है, एगो में 2 आ रहा है, एगो में 4 आ रहा है। तो लिखेंगे चूंकि A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2, इसीलिए यह एपी में नहीं है, एपी नहीं है। ओके, एपी नहीं है। तो प्यारे बच्चों इसी तरह अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे A1 का मान दिया है 2, A2 का मान 5/2 और A3 के मान 3 है, A4 के मान 7/2, डॉट डॉट डॉट। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग
सारोंतर, प्रथम सारोंतर निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1। ओके, तो मान रखिए A2 के मान कितना है, 5/2 है, और फिर A1 के मान कितना है, 2 है, बट्टा में एक छुपा रहता है, लिख सकते हैं, हाँ किसी भी संख्या के बट्टा में एक छुपा रहता है। 2 और 1 के एलसीएम कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। 2 से 2 चट, क्या बच गया, 5 माइनस 2 में 1 से भाग देंगे 2, 2 दूना कितने हो जाएंगे, 4। तो 5 से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 1, और बट्टा में है 2। तो चलिए अब हम लोग दूसरा जो है, दूसरा सार्वंतर यानी द्वितीय सार्वंतर निकालते हैं। तो D2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। ओके, A3 का मान देखिए कितना है, 3 है, और माइनस A2 के मान कितना है, 5/2 है, बट्टा में एक छुपा रहता है, लिख सकते हैं। 1 और 2 का एलसीएम कितने आ जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 में 1 से भाग देंगे 2, 2 तिहाई 6, माइनस 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, 5। तो यहाँ से 6 से 5 घटेगा, 1/2। ओके, इसका भी सेम आया। अब क्या निकालेंगे, तो यहाँ से D3 निकालेंगे, तीसरा सार्वंतर। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हो जाएंगे A4 माइनस A3। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग मान रख करके इसको निकालते हैं, क्योंकि नीचा जगह नहीं है। तो देखिएगा A4 के मान कितना है, तो 7/2 है, और माइनस करना है A3, तो A3 का मान देखिए तो 3 है, बट्टा में एक छुपा रहता है। चलिए 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, तो 7 बच गया, माइनस 1 में 2 से भाग देंगे 2 ही आएगा, और 2 में 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 7 से 6 घटेगा, 1/2। तो देखिए तीनों का जो है, प्रथम सार्वंतर, द्वितीय सार्वंतर और तृतीय सार्वंतर, सब में 1/2 आ रहा है कि नहीं। तो इसका जब सार्वंतर समान है तो यह एपी में है, तो लिख देंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3, इसलिए यह एपी में है, यह एपी है। ओके, तो चलिए एपी है तो इसका आगामी 3 पद लिखना है। ओके, 4 गो पद तो हमको पता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, 5वां पद निकालना है। लिखेंगे आगामी 3 पद, 3 पद। तो यहां से देखिए 5वां पद निकालना है। A5 बराबर क्या होता है, A प्लस क्या है डी, 4D, एगो घटा के लिखते हैं इसमें। ओके, तो A का मान देखिए तो कितना है, 2 है, 2 रख देंगे, प्लस 4 गुना D। D के मान कितना है, तो D के मान निकाले हैं 1/2। देखिए D1 के मान 1/2 है। यहाँ से 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो आपका जो है आ गया 2 प्लस 2 एकम 2, तो 2 में 2 जोड़िएगा 4 आ गया। ओके, इसी तरह A6 निकालेंगे अब। तो A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस क्या है डी, 5D। ओके, तो यहाँ से मान रखिए A का मान तो आपको पता है 2 है, अब प्लस 5 गुना D के मान कितना है, 1/2 है, रख देते हैं। यहाँ से गुना कीजिएगा तो 2 प्लस 5 एकम 5 बट्टा में 2, बट्टा में एक छुपा रहता है, लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं, नीचा जगह नहीं है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा तो 1 और 2 के एलसीएम कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। 2 में 1 से भाग देंगे 2, और 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। फिर प्लस 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, 5। तो यहाँ पे 5 लिखते हैं, 4 को 5 को कई हो गया, 9 को, 9/2 आ गया। ओके, अब इसी तरह A7 निकाल लीजिएगा। तो A7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस क्या है डी, 6D। तो चलिए A का मान कितना है, 2 है, अब प्लस 6 गुना D के मान कितने हैं, 1/2 है। अब देखिए ये कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो यहाँ से 2 प्लस 3 एकम 3, 2 3 कितने होते हैं, 5 हो जाते हैं। ओके, तो यह जो है आपका यहाँ से आ गया। तो चलिए यह भी आंसर है आपका, यह भी आंसर है आपका, और आगे भी आंसर है आपका। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग समझे होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। अब इसके बाकी जो 8 को क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं। बहुत है क्वेश्चन है इसमें, बहुत ज्यादा है। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। तो बाबू आप लोग यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है इसका 3 और 4 हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए
यहाँ पे A1 के मान दिया है -1.2, A2 का मान दिया है -3.2 और A3 का मान दे रखा है -5.2 और लास्ट वाला A4 का मान दिया है -7.2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका जो सार व अंतर है D1 निकालेंगे। तो देखिए D1 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। चलिए यहाँ से मान रखिए इसका A2 के मान कितना है, 3.2 है, माइनस के 3.2 रख दिए। ओके, -A1 के मान कितना है, -1.2 है, रख दिए। चलिए आगे सॉल्व कीजिएगा तो -3.2 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 1.2। चलिए यहाँ से हम लोग एक बार प्लस में है 1.2 और ये वाला माइनस में है 3.2, तो घटाएंगे। तो घटाइए, 2 से 2 घटेगा 0, ओके, और 3 से 1 घटेगा 2 बचेगा, और माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस वाला चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए दशमलव के बाद में 0 का वैल्यू रहता है, नहीं रहता है, तो दशमलव के बाद में 0 लिखना फालतू है, हटाइए, फालतू को हम लोग नहीं लिखते हैं। ओके, चलिए अब इसी तरह D2 चेक कर लेते हैं। यहाँ से D2 बराबर क्या होता है, A3 - A2, यह फॉर्मूला होता है। ओके, तो A3 का मान देखिएगा तो कितना है, -5.2 है, और माइनस A2 का मान कितना है, माइनस के 3.2 है, माइनस में है इसीलिए इसको कोष्ट के अंदर रखेंगे। ओके, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। तो आप लोग बताइए 5.2 से 3.2 घटाएंगे, तो चलिए घटा लेते, 2 से 2 घटेगा 0, दशमलव है लगा दीजिए, 5 से 3 घटेगा 2, माइनस वाला ज्यादा है, माइनस लगा देंगे। दशमलव के बाद में 0 का वैल्यू रहता नहीं है, इसलिए इसको मिटा देंगे। ओके, चलिए तो D2 भी सेम आ गया। अब क्या निकालेंगे, D3 निकाल लेते हैं। D3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो A4 - A3। चलिए A4 का मान कितना है, तो देखिए तो A4 का मान है 7.2, माइनस के 7.2, अब माइनस A3 का मान कितना, -5.2, तो रख देंगे -5.2। चलिए यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, तो 7.2 से 5.2 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपको बचेगा, देखिए 2 से 2 घट गया 0, 7 से 5 घटेगा 2, माइनस वाला ज्यादा है, दशमलव है बीच में लगा देंगे, दशमलव के बाद में 0 का वैल्यू नहीं, हटा देंगे। तो कितना आ गया, तो आपका जो है आ गया D3 का मान -2 आ गया। तो सभी सेम है, तो लिखेंगे चूंकि A2 - A1 बराबर है A3 - A2 बराबर है A4 - A3, इसीलिए यह AP में है, यह AP है। आगामी 3 पद निकालेंगे। अब 3 पद, तो आगे का जो है 3 पद हम लोग निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर पहले का जो है A1 A2 A3 A4 दिया है, A5 निकालेंगे। A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस का D 4D। चलिए A का मान कितना है, तो -1.2 है, आइए रखते हैं -1.2 प्लस 4 गुना D के मान कितने हैं, तो D का मान जो है आपका -2 आया है, तो -2 रख लेते हैं। माइनस, चलिए यहाँ पे -1.2 प्लस माइनस माइनस, ओके, तो यहाँ पे माइनस लिख देते, 4 दूना 8 हो गया। यहाँ से घटाइए, 8 भी माइनस में है और 1.2 भी माइनस में है, तो जुट जाएगा, एक ही जाती है तो दोनों में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। ओके, तो 8 एक कितना हो गया, 9.2, माइनस के 9.2, 8 एक 9। अब चलिए A6 निकालेंगे। A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 5D। A का मान कितना है, देखिए तो माइनस के 1.2 है और प्लस 5 गुना D के मान कितने हैं, तो D का मान जो है -2 है। ओके, अब देखिएगा तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10 हो गया, तो 10 भी माइनस में और 1.2 भी माइनस में, 10 एक 11, माइनस के 11.2 हो गया। ओके, अब A7 निकाल लेते हैं। तो A7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 6D। ओके, तो A का मान कितना है, देखिए तो -1.2 और प्लस 6 गुना D के मान कितना है, -2,
तो यहाँ से -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12, तो 12 कितना होता है, -13.2 आ गया। यह आपका आंसर आ गया। यह भी आपका आंसर है, यह भी आपका आंसर है। ओके, तो आई होप प्यारे बच्चों इसको आप लोग समझ चुके होंगे। तो बाबू अब हम लोग इसके चौथे नंबर प्रश्न को करेंगे। देखिए A1 का मान दिया है -10, A2 का मान -6 और A3 का मान -2 है और A4 का मान 2 दिया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले सारों अंतर निकालेंगे। सारों अंतर यानी D1 क्या होता है, A2 माइनस A1। ओके, तो A2 का मान कितना है, -6 है, तो -6 रख देते। ओके, फिर A1 के मान कितना है, -10 है, तो -10 रख देते हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा, -6 माइनस माइनस +10, तो 6 से 10 घटेगा, -4 आ गया। सॉरी, +4 होगा क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है। ओके, अब D2 निकालिए, तो D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस A2। तो A3 का मान देखिए, A3 का मान कितना है, -2 है, तो -2 रख दिए यहाँ पे। माइनस फिर A2 का मान कितना है, -6 है, तो आइए -6 रख देते हैं। तो यहाँ पे -2 माइनस माइनस +6, और आप बताइए 6 से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, हाँ 4 बच गया। ओके, अब इसी तरह D3 निकालेंगे, तीसरा सार्वंतर। तो D3 क्या होता है, A4 माइनस A3। तो A4 का मान देखिए तो कितना है, 2 है, तो 2 रखेंगे माइनस A3 का मान कितना है, -2 है। आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 माइनस माइनस +2, तो 2 गो 2 गो कै गो हो गया, 4 गो। तीनों समान है तो लिख देंगे यहाँ पे, इसीलिए इसीलिए A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3। इसलिए यह AP में है। क्या चीज में है, यह AP में है। ओके, AP में है, AP है। तो AP है तो इसका आगामी 3 पद निकालेंगे ना, चलिए निकालते हैं आगामी 3 पद। आगामी 3 पद, तो देखिए यहाँ पर A4 तक तो पता है, क्या निकालेंगे, A5 निकालेंगे। तो A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस कै गो D, 4D। चलिए मान रखते हैं। A का मान कितना देखिए तो -10 है, अब +4 गुना D के मान कितने हैं, तो D का मान 4 है। ओके, तो 4 रख देते हैं। फिर -10, 4 चौको 16, तो यहाँ से 10 से 16 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 6 बच गया। ओके, अब इसी तरह A हम लोग क्या निकालेंगे, A6 निकालेंगे। तो A6 बराबर क्या होता है, A प्लस कै गो D, 5D। A का मान कितना है देखिए तो -10 है, +5 गुना D के मान कितने हैं, तो 4 है, यहाँ से तो 4 रख देंगे। ओके, तो यहाँ से -10, 5 चौको 20 हो जाएगा। फिर 20 से 10 घटेगा, 10 बचेगा यहाँ पे, है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो A7 निकाल लेते हैं। A7 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस कै गो D, A प्लस 6D। चलिए यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है आपका A का मान कितना है, -10 है, +6 गुना D के मान कितना है, 4 है। सब में तो 4 है कि नहीं। तो चलिए सब में हम लोग 4 रखते हैं। -10, 6 चौको कितना हो जाएगा, 24। चलिए यहाँ पे लिख देते थोड़ा सा जगह लेकर के। तो यहाँ से 10 से 24 घटेगा, कितना बचेगा, 14। तो यह जो है आपका 14 आ गया A7 का मान। और A5 का मान कितना आया है, 6 आया है। और A6 का मान 10 आया है। तो आई होप आप लोग इसको समझ चुके होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग इसके अगले जो प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसका। देखिए यहाँ पे A1 का मान दिया है 3 और A2 का मान दिया है 3 प्लस √2 और A3 का मान है 3 प्लस 2 √2 और A4 का मान दिया है 3 प्लस 3 √3।
3√2। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? तो 3 प्लस 2√2 है। 3 प्लस √2 है, तो यहाँ से 3 प्लस √2 रख देंगे, माइनस A1। A1 के मान कितना है? 3 है, तो यहाँ से घटाइएगा। 3 से 3 तो घट जाएगा, क्या बच गया? 3 से 3 कैंसिल, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्या बच गया? √2 बच गया। अब यहाँ से D2 निकालेंगे, तो D2 का फॉर्मूला क्या होता है? A3 माइनस A2। तो यहाँ पर देखिए A3 का मान कितना है? 3 प्लस 2√2 है, तो यहाँ से 3 प्लस 2√2 रख देंगे और माइनस A2। A2 के मान कितना है? तो 3 प्लस √2 है, तो यहाँ पे रखेंगे 3 प्लस √2। ये कोष्ट में रखेंगे क्योंकि बाहर माइनस है। अब चलिए यहाँ पर 3 प्लस 2√2 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस √2, तो 3 है माइनस में, 3 है प्लस में, कैंसिल हो जाएगा। 2 गो √2 से 1 गो √2 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1 गो √2। इसी तरह हम लोग D3 चेक कर लेते हैं। तो A4 माइनस A3 होता है इसका फॉर्मूला। यहाँ पे चलिए A4 का मान कितना है? 3 प्लस 3√2 है, तो यहाँ पे रखेंगे 3 प्लस 3√2 माइनस A3। तो A3 का मान कितना है? 3 प्लस 2√2, यहाँ पे रख देंगे 3 प्लस 2√2। तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 3√2 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2√2। तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। 3 है माइनस में, 3 है प्लस में, कैंसिल। 3√2 से 2 गो √2 घटेगा, तो कै गो √2 बचेगा? 1 गो √2। तो देखिए यहाँ पे सभी सारा अंतर समान है, तो लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3, इसलिए यह AP में है। AP है, तो AP है तो इसका आगामी 3 पद लिखेंगे। आगामी 3 पद, चलिए तो यहाँ पर A4 तक तो पता है, A5 निकालेंगे। तो A5 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 4D। A का मान कितना है? 3 है, तो चलिए 3 रखते हैं, प्लस 4 गुना D। D का मान कितना है? तो D का मान जो है √2 आया है। 3 प्लस 4 में √2 से गुना करेंगे, 4√2 आ गया, तो यह आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह A6 निकालेंगे, तो A6 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 5D। A का मान कितना है? तो 3 है, प्लस 5 गुना D। D के मान कितना है? √2 है, तो 3 प्लस 5 में √2 से गुना करेंगे, 5√2 आंसर आ गया। चलिए अब A7 निकालेंगे, तो A7 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 6D। ओके, तो A का मान कितना है? 3 है, प्लस 6 गुना D। D के मान कितना है? √2 है, तो 3 प्लस 6 में √2 से गुना करने पर 6√2, यह आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग इसके छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। A1 का मान दिया है 0.2 और A2 का मान है 0.22 और A3 का मान है 0.222 और A4 का मान है 0.2222। ओके, तो चलिए यहाँ से D1 निकालेंगे। D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 0.22 है, 0.22 माइनस A1 के मान 0.2, तो यहाँ से घटा लेंगे। चलिए तो यहाँ से अगर नहीं घटाने आएगा तो आप सामने सामने उतार के घटा सकते हैं। 0.22 से घटाना है 0.2 के बाद वाला इधर और इधर वाला इधर लिखेंगे, और इसको बराबर करने के लिए 0 बैठा सकते हैं। तो देखिए 2 से 0 जाएगा, 2 ही बचेगा, 2 से कैंसिल, क्या बच गया? 0.02, 0.02 आ गया। ओके, चलिए अब इसी तरह D2 निकालेंगे। D2 का फॉर्मूला क्या होता है? A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है? 0.222 माइनस A2, तो A2 के मान कितना है? देखिए तो 0.22, तो यहाँ से घटाएंगे सामने सामने उतार के, 0.222
जीरो दशमलव, दशमलव के बाद में दो दो जीरो लगा देंगे, माइनस करना है तो दो से जीरो घटेगा दो ही आएगा, दो से दो घटेगा जीरो, दो से दो घटेगा जीरो दशमलव, इतना आ गया। तो देखिए यहाँ पे डी 0.002 आ गया, तो दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, चलिए यहाँ पे लिख देंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, इसलिए यह AP नहीं है। तो AP नहीं है तो आगे के 3 गो पद निकलेगा नहीं। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। तो सबसे पहले चेक करेंगे यह AP में है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सारवंतर चेक करेंगे। D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है देखिए तो माइनस 4 है, और माइनस A1 का मान 0 है, तो माइनस 4 से 0 घटाएंगे माइनस 4 आएगा। अब D2 चेक करेंगे। D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस A2, एक ठो बढ़ा के होता है। तो A3 का मान कितना है देखिए तो माइनस 8 है, माइनस A2 का मान माइनस 4 है। चलिए तो माइनस 4 रख देते हैं। माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 4, 8 से 4 घटेगा माइनस के 4। अब D2 निकाल लिए, D3 निकालेंगे। D3 का फॉर्मूला क्या होता है, A4 माइनस A3। A4 का मान देखिए तो कितना है, माइनस 12 है, माइनस 12 माइनस A3 का मान कितना है, माइनस 8 है, माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 8। तो चलिए 12 से 8 घटाइएगा माइनस के 4। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3, इसलिए यह AP है। आगामी पद लिखेंगे, आगामी 3 पद। तो देखिए अगला 3 पद क्या है, तो यहाँ पे A4 तक तो पता है, क्या निकालेंगे, A5 निकालेंगे। तो A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। A का मान कितना है, 0 है, प्लस 4 गुना D के मान कितने हैं तो माइनस 4 है, माइनस 4 रख देंगे। माइनस 4 चौको 16 प्लस माइनस माइनस 16। ओके चलिए तो ये आपका 16 आ गया। इसी तरह हम लोग निकालेंगे A6 बराबर क्या होता है, A प्लस क्या है 5D। A का मान कितना, 0 प्लस 5 गुना D के मान माइनस 4। तो 4 पच्चीस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, माइनस के 20। A7 निकाल लेंगे। A7 बराबर क्या होता है, A प्लस 6D। चलिए तो A का मान है 0 प्लस 6 गुना D के मान है माइनस 4। तो 6 चौको 24 हो गया, माइनस के 24। आंसर हो गया यह आपका। चलिए एक ठो माइनस 20 आया, 24 आया, और फिर माइनस 16 आ गया। तो इसको नोट कीजिए। हम लोग अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए माइनस 1/2 दिया है A1 के मान, A2 के मान है माइनस 1/2, सब में 1/2 दिया है। तो आइए सबसे पहले D1 निकालेंगे। तो A2 माइनस A1 होता है। A2 का मान कितना, माइनस 1/2, A1 का मान माइनस 1/2, माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, 0 आ गया। माइनस 1/2 से 1/2 घट जाएगा तो 0 नहीं बच जाएगा। चलिए अब D2 निकालेंगे। D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। A3 का मान माइनस 1/2 माइनस A2 का मान है माइनस 1/2। चलिए तो यहाँ से माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस के 1/2, 0 आ गया। D3 निकालेंगे। A3 A4 माइनस A3। तो यहाँ पे A4 माइनस A3 कर देंगे। चलिए अब यहाँ से मान रखेंगे। A4 का मान कितना, माइनस 1/2 माइनस A3 का मान माइनस 1/2 बराबर माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस के 1/2। तो यहाँ से 0 बच गया। लिखेंगे चूंकि A3 A2 माइनस A1 बराबर
A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3, इसलिए यह AP है। ओके, तो AP है तो आगामी 3 पद लिखेंगे। आगामी 3 पद देखिए यहाँ पे A4 तो A4 तक तो पता है, चलिए A5 निकालते हैं। A5 बराबर होता है +3D। ए का मान कितना है -1/2 +3 गुना डी। डी के मान कितना है, तो डी का मान 0 है, चलिए 0 रखते हैं। तो -1/2, 0 में किसी भी संख्या से गुना करने पर 0, तो 0 जोड़िएगा तो -1/2 ये आएगा, आंसर हो गया। इसी तरह A6 निकालेंगे। A प्लस क्या डी, 4D। चलिए सॉरी, यहाँ पे A4 होगा, A प्लस 4D, तो 4 रखिएगा तभी भी क्या हो जाएगा, 4 में 0 से गुना करने पर 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे A5 5D, ए के मान है -1/2 प्लस 5 गुना डी के मान कितना है, तो 0 है। चलिए -1/2, 5 में 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, तो ये A6 निकल गया। अब A7 निकाल देते हैं। A7 बराबर क्या होता है, तो A प्लस 6D। चलिए ए का मान है कितना, -1/2 प्लस 6 गुना 0, तो ये भी -1/2 आ गया आंसर। तो आई होप आप लोग इसको समझ चुके होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग इसके 9वां और 10वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग, A1 मान है 1, A2 का मान है 3, A3 का मान है 9 और A4 का मान है 27। तो सबसे पहले D1 सार्वंतर, पहला सार्वंतर निकालेंगे। तो क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 3, A1 का मान है 1, तो 3 से A घटेगा 2। अब दूसरे का सार्वंतर निकालेंगे। तो A3 माइनस A2 होता है। A3 का मान कितना है 9, A2 का मान है 3, तो 9 से 3 घटेगा 6। लिखेंगे, देखिए सार्वंतर सेम नहीं है तो लिखेंगे, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, इसलिए यह AP नहीं है। AP नहीं है तो आगे के 3 गो पद नहीं लिखना है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। A B, देखिए यहाँ पे D1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 के मान कितना है 2A, A1 के मान A है, तो 2 गो A से 1 गो A घटेगा तो 1 गो A। चलिए अब D2 निकालेंगे। D2 बराबर क्या होता है, तो A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, तो 3A है, और A2 के मान 2A, तो 1 गो A बच गया। अब D3 निकालेंगे। D3 बराबर क्या होता है, A4 माइनस A3, तो A4 का मान है 4A माइनस A3 का मान कितना है 3A, तो 4A से 3A घटेगा 1 गो A। चलिए अब यहाँ से लिखेंगे, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3, इसलिए यह AP है, यह AP है। AP है तो आगे के 3 गो पद लिखेंगे। आगामी 3 पद, आगामी 3 पद क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका A4 तक तो पता है, A5 निकालेंगे। A प्लस कै गो D, 4 गो D। A का मान कितना है, A है, और 4 गुना D के मान कितना आया है, तो A आया है, तो A प्लस 4 में A से गुना करने पर 4A, 4 गो A और 1 गो A, 5 गो A हो गया। चलिए A6 निकालेंगे। तो A प्लस कै गो D, 5D। A का मान कितना है, A है, प्लस 5 गुना D के मान A है, तो 5 एकम 5, 5A और 1 गो A, 6A हो गया यहाँ पे। अब A7 निकालेंगे। तो A7 बराबर क्या होता है, A प्लस क्या गो D, 6D। चलिए A का मान कितना है, A है, प्लस 6 गुना D के मान A है, तो 6 गो A और 1 गो A, 7 गो A हो गया। तो आई होप आप लोग इसको समझ चुके होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे
A1 का मान दिया है a और A2 का मान a स्क्वायर, A3 का मान a क्यू और A4 का मान दिया है a के पावर 4। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है a स्क्वायर माइनस A1 का मान है a। तो यहाँ से दोनों में a है, a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से a और फिर दो गो a है, एक गो a निकल गया तो कै गो a बचेगा माइनस एक। ये आपका आ गया। अब D2 निकालेंगे। D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 का मान देखिए कितना है a क्यों है माइनस A2 के मान a स्क्वायर है। यहाँ से दोनों से a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो a माइनस एक। तो देखिए दोनों का सारा अंतर सेम नहीं है क्योंकि a स्क्वायर है, यहाँ पे a है तो लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, इसलिए यह AP नहीं है। चलिए अब यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे। A1 का मान दिया है √2, A2 का मान √8 और A3 का मान √18 है और A4 का मान √32 है। तो सबसे पहले D1 निकालेंगे सार अंतर। तो D1 का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। A2 का मान है √8, A1 का मान है √2। तो यहाँ से √8 के अगर गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना 2 दूना 2 दूना 4 दूना 8। अब यहाँ से माइनस √2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को 2 का तो जोड़ा मिल गया तो एक 2 बाहर, इसका जोड़ा नहीं मिला अंदर आ जाएगा। 2√2 से एक √2 घटेगा तो एक √2 बच गया। अब D2 निकालेंगे। D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है √18 है माइनस A2 के मान है √8। √18 का गुणनखंड करेंगे 2 तिहाई 6 तिरका 18 और √8 का गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4 दूना 8। तो देखिए 2 का तो जोड़ा मिल गया, 3 का जोड़ा मिल गया तो 3 बाहर, 2 का नहीं मिला अंदर है। यहाँ 2 का बाहर तो 2 का नहीं मिला अंदर, तो 3 गो √2 से 2 गो √2 घटेगा तो 1 गो √2। इसी तरह D3 निकालेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। D3 का फॉर्मूला क्या होता है A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है √32 है माइनस A3 का मान √18 है। 32 का गुणनखंड कीजिएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये आ गया माइनस √18 के गुणनखंड 2 तिहाई 6 तिरका 18। तो देखिए 2 का जोड़ा मिल गया, 2 का मिल गया तो यहाँ से 2 दूना 4 बाहर हो जाएगा और √2 अंदर आ जाएगा। फिर यहाँ से 3 का जोड़ा मिल गया, √2 का नहीं मिला। ओके तो चलिए 4 गो √2 से 3 गो √2 घटेगा तो कै गो बचेगा तो 1 गो √2। अब यहाँ से लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3, इसलिए यह AP है। ओके तो चलिए यहाँ पे आगामी 3 पद लिखेंगे। आगामी 3 पद, तो आगे के 3 गो पद क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे A5 निकालेंगे A प्लस 4D। A का मान कितना है √2 है प्लस 4 गुना D। D के मान कितने हैं तो D के मान √2 है। चलिए 4 गो √2 और 1 गो √2, 5 गो √2। ओके तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा ऐसे। इसको आगे अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये ऐसे आ जाएगा 5 25 दूना 50, √50 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ओके और फिर A6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस क्या है D 5D। तो A के मान कितना है √2 है प्लस 5 गुना D। D के मान कितने हैं तो D के मान √2 है तो 5 गो √2 1 गो √2 6 गो √2। तो यहाँ से 6 1 36 दूना 72, √72 हो जाएगा। देखिए 6 1 36 और 2 से गुना करेंगे फिर तो 72 हो जाएगा। ओके
तो चलिए ये आपका आंसर आ गया। फिर यहाँ से A7 निकालेंगे तो A प्लस क्या है गुडी 6D। ए का मान कितना है √2 है प्लस 6 गुना डी के मान √2 है। तो 6 गो √2 और 1 √2 7 गो √2 तो 7 सत्ते 49 7 सत्ते 49 दूना 98। ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग इसको समझ चुके होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग इसके आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 13 और 14 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। देखिए A1 का मान दिया है √3 और A2 का मान √6 और A3 का मान √9 और A4 का मान √12 है। D1 निकालेंगे पहिल का सारवंतर A2 माइनस A1 होता है इसका सूत्र। तो A2 के मान कितना है √6, A1 के मान है √3, तो ये तो घटेगा नहीं। चलिए अब देखते हैं यहाँ से D2 निकालते हैं। तो A3 माइनस A2 A3 का मान है √9 माइनस √6। तो दोनों सारों अंतर अलग अलग है समान नहीं है तो लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 इसलिए यह AP नहीं है। आइए अब 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। D1 निकालेंगे। D1 का मान होता है A2 माइनस A1। A1 का मान है 1 का स्क्वायर 3 3 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 9 से 1 घटेगा 8। D2 निकालेंगे। D2 का मान होता है A3 माइनस A2। A3 का मान है 5 का स्क्वायर A2 का मान है 3 का स्क्वायर 5 25 माइनस 9 16। चलिए दोनों सेम नहीं है तो यह AP नहीं है। लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 इसलिए यह AP नहीं है। तो इसको नोट कीजिए। अब इसका लास्ट प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। देखिए लास्ट प्रश्न है A1 के मान है A स्क्वायर A2 का मान है 5 के स्क्वायर और A3 का मान है 7 का स्क्वायर A4 का मान है 73। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। D1 निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान है 5 का स्क्वायर A1 का मान है 1 का स्क्वायर 5 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 तो 24। D2 निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान है 7 का स्क्वायर A2 के मान है 5 का 49 माइनस 5 25 24। D3 निकालेंगे A4 माइनस A3। तो चलिए यहाँ पे मान रखते हैं। A4 का मान है 73 माइनस 7 सत्ते 7 का स्क्वायर 73 माइनस 49 बराबर 24। लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 इसलिए यह AP है। AP है तो आगामी 3 पद निकालेंगे। आगामी 3 पद देखिए 4 तक तो दिया है A5 निकालेंगे। A5 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 4D। A का मान है 1 का स्क्वायर प्लस 4 गुना D के मान कितना है तो 24 है। 2400 को 96 1 97 आ गया आंसर। चलिए A6 निकालेंगे A प्लस 5D मान रखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने D के मान कितने तो D के मान 24 है। 24 पचे 120 121 आ गया। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 121 आंसर। चलिए अब इसी तरह A7 निकालेंगे A प्लस का है D 6D। A का मान कितना है देखिए तो 1 है 1 का स्क्वायर माइनस 6
प्लस 6 गुना डी के मान है 24। तो यहाँ से 6 चौको 24 के 4 हाथ में, तो 6 दूना 12 या 2 14। चलिए जोड़ेंगे 145 आंसर। तो आई होप प्यारे बच्चों इसको आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्नावली में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।